सुनसान जंगल के बीच में बारिश जोरों पर थी। दरख्तों के साए हिल रहे थे जब एक खूबसूरत लड़की आयशा फकीर की झोंपड़ी के दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके भीगे कपड़े जिस्म से चिपके थे, बाल चेहरे पर बिखरे और आंखों में एक दिलकश चमक। बाबा, उसने मध्यम रहस्यमयी आवाज में कहा और करीब आई। फकीर के दिल की धड़कन तेज हुई जब आयशा ने उसके कंधे को छुआ और आहिस्ता से गले लगाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसकी गर्म सांस फकीर के कान को छू गई। बाहर साए की सुर्ख आंखें चमकने लगीं। ये मोहब्बत थी या कोई खतरनाक खेल? इस सुनसान जंगल में आयशा कौन थी? फकीर को अपनी तरफ क्यों खींच रही थी? और उस रात का राज क्या था? जानने के लिए सुनिए आज की ये दिलचस्प कहानी। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी थी, जिसकी छत फूस से बनी थी और दीवारें मिट्टी से लपाई गई थीं। इसके अंदर फकीर बाबा रहता था, एक तन्हाई पसंद बुजुर्ग जिसके सब्ज ढीले कपड़ों पर बरसों की धूल जमी थी। उसकी सफेद दाढ़ी चांद की हल्की सी रोशनी में चमक रही थी, जो झोंपड़ी के छोटे से खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। वह कोई तस्बीह फेरने वाला दरवेश नहीं था, न ही कोई बुजुर्ग जो दुआएं मांगता हो। वह बस एक सादा फकीर था जो बरसों से इस जंगल में अकेला रह रहा था, दुनिया से दूर, अपनी तन्हाई में मुतमिन। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर हवा के हल्के झोंकों के साथ दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे थे। फकीर बाबा चटाई पर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम लौ अब खत्म होने को थी। वह सोच रहा था कि रात कितनी खामोश है, इतनी खामोश कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक इस खामोशी को एक अजीब सी आहट ने तोड़ा। बाहर से कोई आवाज आई, जैसे पत्ते कुचलने की, जैसे कोई जल्दी में चल रहा हो। फकीर बाबा ने सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी जाग गई। कौन होगा इस वक्त, उसने सोचा। वह उठा और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, दरवाजे पर एक साया पड़ा। एक लंबा धुंधला सा साया जो चांद की रोशनी में खड़ा था। और फिर एक लड़की की आवाज गूंजी, बाबा, मेरी मदद करें। आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी जो फकीर बाबा के दिल को छू गई। वह चौंक गया और दरवाजा खोल दिया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, दुपट्टा कंधे से लटक रहा था और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो फकीर बाबा को चौंका रही थी। कौन हो तुम? फकीर बाबा ने सख्त लहजे में पूछा, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की से हट नहीं रही थीं। लड़की ने आहिस्ता से कदम अंदर बढ़ाया और कहा, बाबा, मेरा नाम आयशा है। मैं गांव से भागकर आई हूं। वो मेरा पीछा कर रहे हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी, लेकिन फिर वह आहिस्ता से करीब आई और बोली, बाबा, मेरी बात सुने, मैं आपको बचाऊंगी। फकीर बाबा के बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसकी आवाज में कुछ था, एक अजीब सी कशिश जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन वह फौरन पीछे हटा और कहा, बेटी, तुम कौन हो और कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि यह रात कोई आम रात नहीं। आयशा ने एक गहरी सांस ली और चटाई पर बैठ गई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वह आहिस्ता से बोली, बाबा, वो साए हैं, वो एक तिलिस्म के पीछे हैं, एक तिलिस्म जो आपके पास है। उसकी बात सुनकर फकीर बाबा के चेहरे पर हैरत फैल गई। तिलिस्म? उसने दोहराया। बेटी, मेरा कोई तिलिस्म नहीं, मैं तो एक फकीर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। आयशा ने सर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खौफ कम और एक अजीब सी यकीन दहानी ज्यादा थी। बाबा, आपको नहीं मालूम, लेकिन यह तिलिस्म आपके खानदान से ताल्लुक रखता है। वो साए बरसों से इसके पीछे हैं और अब वो यहां तक आ गए हैं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी संजीदगी थी और वह आहिस्ता से उठी। फकीर बाबा सोच में पड़ गया। उसे अपने खानदान के बारे में कुछ याद नहीं था। वह तो बरसों से अकेला था। बेटी, तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। लेकिन इससे पहले कि आयशा जवाब देती, बाहर से एक अजीब सी सरसराहट बुलंद हुई। ये आवाज अब दरवाजे के करीब थी और फिर एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी, अब्दुर्रहीम, तिलिस्म हमें दे दो। फकीर बाबा के बदन में कपकपी दौड़ गई। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा और देखा कि बाहर कुछ धुंधले साए खड़े थे। उनकी शक्ल वाजह नहीं थी, लेकिन उनकी सुर्ख आंखें चमक रही थीं।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने आयशा की तरफ देखा। ये क्या है? उसकी आवाज में खौफ था। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा, ये वही साए हैं। वो तिलिस्म मांगते हैं और अगर हमने उन्हें न रोका तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। उसकी आवाज में अब घबराहट थी और वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। फकीर बाबा ने पूछा, लेकिन ये तिलिस्म कहाँ है? मेरा तो कुछ भी नहीं। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाबा, ये तिलिस्म आपकी झोंपड़ी में छुपा है। हमें इसे ढूंढना होगा, वरना वो अंदर आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर फकीर बाबा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वह सोच रहा था कि क्या यह सच है? क्या वाकई उसकी झोंपड़ी में कोई तिलिस्म है? साए की सरसराहट अब और करीब आ गई थी और दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फकीर बाबा ने दरवाजे की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा, हमें जल्दी करनी होगी, वो इंतजार नहीं करेंगे। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन अगर ये कोई चाल है तो अल्लाह तुमसे निपट लेगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मजबूती थी, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। वह झोंपड़ी के अंदर की तरफ मुड़ा और सोच रहा था कि यह तिलिस्म कहां हो सकता है। आयशा उसके पीछे खड़ी थी और बाहर से सरगोशी की आवाज अब और बुलंद हो रही थी, अब्दुर्रहीम, वक्त खत्म हो रहा है। फकीर बाबा ने झोंपड़ी के कोने की तरफ देखा, जहां उसका पुराना संदूक पड़ा था। एक संदूक जो उसने बरसों से नहीं खोला था। उसे अचानक याद आया कि उसके बाप ने मरते वक्त कहा था कि इस संदूक में कुछ अहम है। क्या वो तिलिस्म वही था? उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर ये तिलिस्म इस संदूक में है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, बाबा, इसे खोलें, लेकिन जल्दी करें, वो अब अंदर आ सकते हैं। उसकी आवाज में अब घबराहट थी और वह दरवाजे की तरफ देख रही थी। फकीर बाबा ने संदूक की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग रहा था। बाहर से दस्तक की आवाज अब और जोरदार हो गई थी और उसे लग रहा था कि ये रात अब कोई नया मोड़ लेने वाली है। फकीर बाबा झोंपड़ी के कोने की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसका पुराना संदूक पड़ा था। एक लकड़ी का संदूक जिसकी सतह पर धूल की मोटी तह जमी थी और उसके किनारों पर झंग लगे धातु के ताले लगे थे। बाहर से दस्तक की आवाज अब और जोरदार हो गई थी, टक टक टक, और सरगोशी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब्दुर्रहीम, वक्त खत्म हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक के करीब झुककर उसे देखा। आयशा उसके पीछे खड़ी थी। उसके भीगे हुए कपड़ों से पानी अब सूख चुका था, लेकिन उसका दुपट्टा अब भी कंधे से लटक रहा था। उसकी नजरें दरवाजे और फकीर बाबा के बीच घूम रही थीं। बाबा, जल्दी करें, उसने घबराहट से कहा, वो अब इंतजार नहीं करेंगे। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ी रही, न करीब आई न हाथ बढ़ाया। फकीर बाबा ने संदूक पर हाथ रखा और सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके बाप ने मरते वक्त उससे कहा था, इस संदूक को कभी मत खोलना, लेकिन अगर वक्त आए तो इसे संभालना। उस वक्त उसे ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब आयशा की बातों ने उसके जहन में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया था। क्या वाकई इसमें कोई तिलिस्म है? उसने सोचा। उसने संदूक का ताला पकड़ा और खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जंग से जम गया था। बेटी, ये नहीं खुल रहा, उसने मुड़कर आयशा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। आयशा ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया और कहा, बाबा, इसे तोड़ दें, हमारे पास वक्त नहीं। उसकी नजरें अब संदूक पर जमी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेसब्री झलक रही थी। फकीर बाबा ने झोंपड़ी में इधर उधर देखा। उसके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन उसकी नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी जो चटाई के नीचे दबा था। उसने पत्थर उठाया और संदूक के ताले पर जोर से मारा। एक बुलंद आवाज गूंजी और ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। बाहर से दस्तक अचानक रुक गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। फकीर बाबा और आयशा दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ये क्या था? फकीर बाबा ने घबराहट से पूछा। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा, वो अभी छुप गए हैं, लेकिन वो वापस आएंगे। संदूक खोलें। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी संजीदगी थी। फकीर बाबा ने संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर से एक अजीब सी धुंध सी उठी। उसके अंदर एक छोटा सा धातु का डिब्बा था।
उसकी सतह पर अजीब से निशानात कंधा थे और उसके बीच में एक स्याह पत्थर जड़ा हुआ था जो मध्यम रोशनी निकाल रहा था। ये क्या है? फकीर बाबा ने हैरत से पूछा। उसका हाथ डिब्बे की तरफ बढ़ा। आयशा ने फौरन कहा, बाबा इसे छुए नहीं अभी, ये वही तिलिस्म है। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी चौकसी थी। ये आपके खानदान ने बनाया था साए को रोकने के लिए, लेकिन इसे चालू करने के लिए हमें जंगल में जाना होगा। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जंगल में? बेटी ये क्या बकवास है? उसकी आवाज में अब गुस्सा था। ये तिलिस्म यहां है तो हम इसे यहीं इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आयशा ने सर झुकाया और कहा, बाबा इसकी ताकत जंगल के बीच में एक पुराने दरख्त के नीचे छुपी है। हमें वहां जाना होगा वरना यह काम नहीं करेगा। फकीर बाबा सोच में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि यह सब झूठ हो सकता है, लेकिन संदूक में मौजूद वो अजीब सा डिब्बा उसे सच लग रहा था। उसने तिलिस्म को हाथ में उठाया। यह ठंडा था, लेकिन इसके अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन अगर ये कोई चाल है। उसने बात अधूरी छोड़ दी और आयशा की तरफ देखा। अचानक बाहर से सरसराहट दोबारा शुरू हुई और एक बुलंद आवाज गूंजी, अब्दुर्रहीम, तिलिस्म हमारा है। फकीर बाबा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। साए अब झोंपड़ी के गर्द घूम रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आयशा ने घबराहट से कहा, बाबा वो अंदर आ रहे हैं, हमें अभी निकलना होगा। फकीर बाबा ने तिलिस्म को अपने कपड़ों में छुपाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी आगे चलो। आयशा ने सर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। फकीर बाबा उसके पीछे चला, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखता, एक धुंधला सा साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं और उसकी आवाज गूंजी, तुम नहीं भाग सकते। फकीर बाबा के बदन में कपकपी दौड़ गई। वह सोच रहा था कि अब क्या करे। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा और बुलंद आवाज में कहा, बाबा मेरी तरफ देखें, तिलिस्म करीब है। उसकी नजरें फकीर बाबा पर जमी थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए उसका खौफ कम हुआ। साए ने एक चीख निकाली और आगे बढ़ा, लेकिन फकीर बाबा ने तिलिस्म को मजबूती से पकड़ा और आयशा के पीछे भागना शुरू कर दिया। जंगल के गहरे अंधेरे में दोनों दौड़ रहे थे और साए उनके पीछे सरसराहट के साथ पीछा कर रहे थे। आयशा ने कहा, बाबा वो दरख्त अभी दूर है, हमें तेज चलना होगा। फकीर बाबा का सांस फूल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके जहन में सवाल घूम रहे थे, ये तिलिस्म क्या है, इसे चालू कैसे करना है, और आयशा इस सब में क्यों शामिल है? जंगल के दरख्तों के साए हवा के साथ हिल रहे थे और साए की सरगोशी अब और करीब आ रही थी। अब्दुर्रहीम, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। फकीर बाबा ने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी ये दरख्त कहाँ है? उसकी आवाज में अब घबराहट थी। आयशा ने आगे इशारा किया और कहा, बाबा बस थोड़ा और आगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, वो करीब आ रहे हैं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी और वह तेजी से आगे बढ़ रही थी। जंगल के बीच में एक बड़ा पुराना दरख्त दिखाई दिया। उसका तना मोटा था और उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। फकीर बाबा और आयशा उसके करीब पहुंच गए, लेकिन साए अब उनके बिल्कुल पीछे थे। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनकी आवाज गूंजी, तिलिस्म हमें दो वरना सब खत्म हो जाएगा। फकीर बाबा दरख्त के नीचे रुक गया और तिलिस्म को हाथ में उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आयशा उसके पास खड़ी थी और उसकी नजरें तिलिस्म पर जमी थीं। जंगल के बीच में वो पुराना दरख्त खड़ा था। उसका तना मोटा और खुरदुरा था, जैसे बरसों की बारिशों और हवाओं ने उसे तराशा हो। उसकी शाखें आसमान की तरफ फैल रही थीं और चांद की हल्की सी रोशनी उनके दरमियान से छन कर जमीन पर पड़ रही थी। फकीर बाबा उसके नीचे खड़ा था। उसके हाथ में तिलिस्म था, वो छोटा सा धातु का डिब्बा जिसके बीच में स्याह पत्थर जड़ा हुआ था। उसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सब्ज कपड़ों पर पसीना चमक रहा था और उसकी सफेद दाढ़ी हवा के हल्के झोंकों से हिल रही थी। आयशा उसके पास खड़ी थी। उसका दुपट्टा अब भी कंधे से लटक रहा था। उसकी नजरें तिलिस्म पर जमी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर से साए की सरसराहट अब और करीब आ गई थी और उनकी सुर्ख आंखें
दरख्तों के पीछे से चमक रही थी। उनकी आवाज गूंजी, अब्दुर्रहीम, तिलिस्म हमें दो वरना सब खत्म हो जाएगा। फकीर बाबा के बदन में कपकपी दौड़ गई और उसने तिलिस्म को मजबूती से पकड़ लिया। बेटी, अब क्या करूं? उसने आयशा की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में खौफ और बेयकीनी थी। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाबा, इसे चालू करना होगा। इस दरख्त के नीचे एक निशान है, हमें इसे ढूंढना होगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी संजीदगी थी और वह दरख्त के तने की तरफ बढ़ी। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और सोच में पड़ गया। निशान? उसने दोहराया। बेटी, ये सब क्या है? ये तिलिस्म, ये दरख्त, तुम मुझे सच बताओ। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। आयशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, बाबा, आपके खानदान ने इस तिलिस्म को बनाया था और इस दरख्त को इसकी ताकत का दरवाजा बनाया था। अगर हम इसे चालू न कर सके तो साए इसे छीन लेंगे। फकीर बाबा के जहन में सवाल उठे। उसे अपने खानदान के बारे में कुछ याद नहीं था। वह तो बरसों से अकेला था, जंगल में अपनी तन्हाई के साथ। लेकिन संदूक में तिलिस्म की मौजूदगी और आयशा की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने दरख्त के तने की तरफ देखा और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन ये निशान कहाँ है? आयशा ने जमीन पर झुककर दरख्त की जड़ों के करीब देखना शुरू किया। उसकी उंगलियां मिट्टी को हटा रही थीं और वह बोली, बाबा, यहां कहीं होना चाहिए एक गोल निशान जिसके बीच में लकीरें हों। फकीर बाबा ने भी झुककर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। साए की सरसराहट अब और तेज हो गई थी और उनकी सुर्ख आंखें करीब आ रही थीं। अचानक आयशा ने एक छोटा सा पत्थर हटाया और उसके नीचे से एक अजीब सा निशान नमूदार हुआ। एक गोल दायरा जिसके बीच में 3 लकीरें थीं, जैसे कोई कदीम अलामत। ये है, आयशा ने हैरत से कहा। बाबा, तिलिस्म को इस पर रखें। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा जोश था। फकीर बाबा ने तिलिस्म को निशान के ऊपर रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, ये काम नहीं कर रहा। उसकी आवाज में अब मायूसी थी। आयशा ने घबराहट से कहा, बाबा, इसे चालू करने के लिए आपका अज़्म चाहिए। आपको मानना होगा कि ये आपकी ताकत है। उसकी नजरें फकीर बाबा पर जमी थीं और उसके लहजे में एक अजीब सी शिद्दत थी। साए अब दरख्त के करीब पहुंच गए थे। उनके धुंधले साए जमीन पर लंबे हो रहे थे और उनकी सुर्ख आंखें फकीर बाबा को घूर रही थीं। एक आवाज गूंजी, अब्दुर्रहीम, तुम हार गए। फकीर बाबा के बदन में कपकपी दौड़ गई और उसने तिलिस्म को मजबूती से पकड़ लिया। मैं कैसे मानूं? उसने आयशा से पूछा। मेरे पास कोई ताकत नहीं, आयशा ने आहिस्ता से उसके करीब आते हुए कहा। बाबा, आपके खानदान ने इसे बनाया था, यह आपके खून में है। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई थी। फिर वह जमीन पर बैठ गई और अपने हाथ से निशान को छुआ। बाबा, इसे अपने हाथ से दबाएं और सोचें कि आप साए को रोकना चाहते हैं। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली और तिलिस्म को निशान पर रखकर दबाया। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं इस जंगल को बचाना चाहता हूं। अचानक तिलिस्म के स्याह पत्थर से एक मध्यम रोशनी निकलने लगी और जमीन हल्की सी हिलने लगी। साए ने एक चीख निकाली और पीछे हटने लगा, लेकिन वह मुकम्मल गायब नहीं हुआ। यह हो रहा है, आयशा ने खुशी से कहा। लेकिन इससे पहले कि फकीर बाबा कुछ कहता, साए की आवाज दोबारा गूंजी, अब्दुर्रहीम, ये काफी नहीं। फकीर बाबा ने आंखें खोली और देखा कि साए अब दरख्त के गर्द घेरा बना रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें और चमक रही थीं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। बेटी, ये क्यों नहीं रुका? फकीर बाबा ने घबराहट से पूछा। आयशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, बाबा, इसे मुकम्मल चालू करने के लिए हमें एक कुर्बानी देनी होगी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी उदासी थी। फकीर बाबा ने हैरत से पूछा, कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? आयशा ने सर झुकाया और कहा, बाबा, इस तिलिस्म को बनाने वालों ने इसे अपने खून से बंद किया था। इसे चालू करने के लिए आपका खून चाहिए, लेकिन सिर्फ चंद कतरे। उसकी बात सुनकर फकीर बाबा के चेहरे पर खौफ फैल गया। खून? उसने दोहराया। बेटी, ये क्या कह रही हो? साए अब और करीब आ गए थे और उनकी सरगोशी बुलंद हो रही थी। अब्दुर्रहीम, अब कोई रास्ता नहीं। फकीर बाबा ने तिलिस्म को देखा और सोच में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा,
अगर हम अब न रोके तो वो गांव तक चले जाएंगे। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन अगर ये नाकाम हुआ। उसने बात अधूरी छोड़ दी और अपने हाथ की तरफ देखा। उसके पास कोई चाकू नहीं था, लेकिन उसकी नजर एक नुकीली शाख पर पड़ी जो जमीन पर गिरी थी। उसने शाख उठाई और अपनी उंगली पर हल्का सा जख्म लगाया। चंद कतरे खून तिलिस्म पर गिरे और अचानक उसके स्याह पत्थर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। जमीन जोर से हिली और साए ने एक बुलंद चीख निकाली। उनके धुंधले साए पीछे हटने लगे और उनकी सुर्ख आंखें मद्धम पड़ गईं। फकीर बाबा ने हैरत से देखा कि तिलिस्म अब चमक रहा था और उसकी रोशनी दरख्त के गर्द फैल रही थी। ये काम कर गया, उसने खुशी से कहा, लेकिन आयशा का चेहरा अब भी उदास था। उसने कहा, बाबा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। ये रोशनी उन्हें रोक रही है, लेकिन वो वापस आएंगे। हमें गांव जाना होगा। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, गांव? अब क्यों? आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा, साए अब गांव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम उन्हें वहां न रोके तो सब तबाह हो जाएगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। फकीर बाबा ने तिलिस्म को देखा। उसकी रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन कमजोर होती जा रही थी। साए की सरसराहट अब दूर जा रही थी और उनकी आवाज मध्यम हो गई थी। फकीर बाबा ने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर गांव जाना है तो अभी चलो। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मजबूती थी। आयशा ने सर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। जंगल के अंधेरे में दोनों गांव की तरफ चल पड़े। फकीर बाबा के हाथ में तिलिस्म था और उसके जहन में सवाल घूम रहे थे। ये साए क्यों नहीं हारे? आयशा क्या छुपा रही है? और गांव में क्या होने वाला है? दरख्त पीछे रह गया, लेकिन उसकी चमक अब भी हवा में मुअल्लक थी, जैसे कोई निशानी छोड़ गई हो। जंगल का अंधेरा अब पीछे रह गया था और फकीर बाबा और आयशा दरख्तों के झुंड से निकलकर एक खुले मैदान में दाखिल हो चुके थे। चांद की हल्की सी रोशनी जमीन पर फैल रही थी और दूर से गांव की छोटी छोटी रोशनियां दिखाई दे रही थीं, शायद दियों या लालटेनों की। फकीर बाबा के हाथ में तिलिस्म था। उसका स्याह पत्थर अब भी मध्यम चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर होती जा रही थी। उसके सब्ज कपड़ों पर पसीना सूख चुका था और उसकी सफेद दाढ़ी हवा के हल्के झोंकों से हिल रही थी। वह सांस फूलने के बावजूद रुका नहीं, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। आयशा उसके आगे चल रही थी। उसके कदम तेज थे और उसका दुपट्टा अब भी कंधे से लटक रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर फकीर बाबा को देखती और कहती, बाबा, जल्दी करें, हम करीब पहुंच गए हैं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेसब्री थी, जैसे वह वक्त के खत्म होने से डर रही हो। फकीर बाबा ने तिलिस्म को मजबूती से पकड़ा और कहा, बेटी, ये साए गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमने तो इसे चालू कर दिया था। उसकी आवाज में अब थकन के साथ साथ शक भी था। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाबा, तिलिस्म की ताकत अभी मुकम्मल नहीं हुई। उसे जंगल में चालू किया, लेकिन उसे गांव में बंद करना होगा, वहां जहां साए सबसे पहले पैदा हुए। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और हैरत से पूछा, पैदा हुए? बेटी, ये क्या कह रही हो? आयशा ने कदम रोके बगैर जवाब दिया, बाबा, साए कोई आम जिन नहीं। वो इस गांव के लोगों की लालच और खौफ से बने थे। बरसों पहले आपके खानदान ने उन्हें तिलिस्म से रोका था, लेकिन अब वो दोबारा जाग गए हैं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई थी और वह आगे बढ़ती रही। फकीर बाबा सोच में पड़ गया। उसे आयशा की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तिलिस्म की चमक और साए की मौजूदगी उसे सच लग रही थी। वह मैदान के बीच तक पहुंच चुके थे और गांव की रोशनियां अब और करीब थीं। लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट बुलंद हुई और फकीर बाबा ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे से धुंधले साए निकल रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें चमक रही थीं और वह तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। बेटी, वो आ गए, फकीर बाबा ने घबराहट से कहा। आयशा ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। बाबा, हमें गांव तक पहुंचना होगा, वरना सब तबाह हो जाएगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शिद्दत थी और वह दौड़ने लगी। फकीर बाबा उसके पीछे भागा, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी और उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। गांव की सरहद अब चंद कदम दूर थी। वहां कुछ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, जिनकी छतें मिट्टी से बनी थीं। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, गांव के अंदर से एक धीमी सी चीख सुनाई दी। फकीर बाबा ने चौंक कर आयशा की तरफ देखा और कहा, यह क्या था?
आयशा ने घबराहट से कहा, बाबा वो अंदर पहुंच गए हैं। दोनों गांव की तंग गलियों में दाखिल हुए। गांव खामोश था, लेकिन कुछ घरों के दरवाजे खुले थे और अंदर से खौफजदा आवाजें आ रही थीं। फकीर बाबा ने तिलिस्म को हाथ में उठाया और सोच रहा था कि अब क्या करे। आयशा ने कहा, बाबा हमें गांव के चौक तक जाना होगा। वहां एक पुराना कुआं है, तिलिस्म को उसके अंदर बंद करना होगा। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुआं? बेटी ये क्या बात कर रही हो? आयशा ने जल्दी से जवाब दिया, बाबा वो कुआं साए का मंबा है। आपके खानदान ने उसे वहां बंद किया था और अब हमें उसे वापस बंद करना होगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों गांव के चौक की तरफ भागे। वहां कुछ लोग जमा थे, गांव वाले जिनके हाथों में लकड़ियां और देसी हथियार थे। उनके चेहरों पर खौफ था और वो एक पुराने कुएं के गर्द खड़े थे। कुएं से एक अजीब सी धुंध निकल रही थी और उसके अंदर से सरसराहट की आवाज आ रही थी। एक बूढ़े आदमी ने फकीर बाबा को देखा और कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? ये साए कहां से आए? फकीर बाबा ने जवाब देने से पहले तिलिस्म को देखा। उसकी रोशनी अब तकरीबन खत्म हो चुकी थी। उसने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी अब क्या करूं? आयशा ने आहिस्ता से उसके करीब आते हुए कहा, बाबा मेरे साथ रहें, हम गांव बचाएंगे। उसकी आवाज नरम थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो फकीर बाबा को अपनी तरफ खींच रही थी। एक लम्हे के लिए उसका खौफ कम हुआ और उसने सर हिलाया। साए अब चौक में दाखिल हो चुके थे। उनके धुंधले साए जमीन पर फैल रहे थे और उनकी सुर्ख आंखें गांव वालों को घूर रही थीं। एक आवाज गूंजी, अब्दुर्रहीम तिलिस्म हमारा है। फकीर बाबा ने तिलिस्म को मजबूती से पकड़ा और गांव वालों की तरफ मुड़ा। सुनो, उसने बुलंद आवाज में कहा, ये साए हमारे गांव को तबाह करना चाहते हैं। अगर हम मिलकर लड़े तो उन्हें रोक सकते हैं। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, बाबा लेकिन हम कैसे लड़ें? फकीर बाबा ने तिलिस्म को बुलंद किया और कहा, इससे? लेकिन हमें इसे कुएं में बंद करना होगा। आयशा ने आहिस्ता से कहा, बाबा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, लेकिन पहले उन्हें रोकें। साए अब कुएं के करीब पहुंच गए थे। उनकी सरगोशी बुलंद हो रही थी। तुम नहीं जीत सकते। गांव वालों ने अपने हथियार उठाए और साए की तरफ बढ़े। फकीर बाबा ने तिलिस्म को कुएं के किनारे पर रखा और आयशा की तरफ देखा। बेटी अब बताओ। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मजबूती थी। आयशा ने कुएं की तरफ देखा और कहा, बाबा इसे अंदर फेंकना होगा, लेकिन उससे पहले। उसने बात अधूरी छोड़ दी और अपना हाथ फकीर बाबा की तरफ बढ़ाया। बाबा मुझे तिलिस्म दें। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई थी। फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और हैरत से पूछा, क्यों? आयशा ने सर झुकाया और कहा, बाबा मैं इस तिलिस्म से जुड़ी हूं। अगर इसे बंद करना है तो मुझे इसके साथ जाना होगा। उसकी बात सुनकर फकीर बाबा के चेहरे पर हैरत फैल गई। बेटी ये क्या कह रही हो? उसकी आवाज में अब खौफ था। साए अब कुएं के बिल्कुल करीब थे और उनकी सुर्ख आंखें तिलिस्म को घूर रही थीं। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। आयशा ने कहा, बाबा वक्त नहीं है, मुझ पर भरोसा करें। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी उदासी थी। फकीर बाबा ने तिलिस्म को देखा और सोच में पड़ गया। उसका दिल कह रहा था कि आयशा पर भरोसा करे, लेकिन उसके जहन में सवाल घूम रहे थे। वह इसके साथ क्यों जाना चाहती है? क्या वह वाकई तिलिस्म से जुड़ी है? साए की आवाज अब और बुलंद हो गई थी, अब्दुर्रहीम अब कोई रास्ता नहीं। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली और तिलिस्म आयशा के हाथ में दे दिया। बेटी अगर ये गांव बचा सकता है तो करो जो करना है। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मजबूती थी। आयशा ने तिलिस्म लिया और कुएं के किनारे पर खड़ी हो गई। गांव के चौक में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वो सुकून की नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। पुराना कुआं चौक के बीच में खड़ा था। उसके पत्थर के किनारों पर बरसों की धूल जमी थी और उसके अंदर से धुंध अब और गहरी होकर बाहर निकल रही थी। आयशा कुएं के किनारे पर खड़ी थी। उसके हाथ में तिलिस्म था, वो छोटा सा धातु का डिब्बा जिसका स्याह पत्थर अब मध्यम चमक रहा था। उसका दुपट्टा हवा में हल्का सा लहरा रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला करने वाली हो। फकीर बाबा उसके पीछे खड़ा था।
उसके सब्ज कपड़ों पर रात की सर्दी छाई हुई थी और उसकी सफेद दाढ़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन आयशा की बातों ने उसे मजबूती भी दी थी। गांव वाले उनके गर्द खड़े थे, उनके हाथों में लकड़ियां और हथियार अब भी थे, लेकिन उनकी नजरें साए पर जमी थीं जो कुएं के करीब पहुंच चुके थे। उनकी सुर्ख आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनकी सरगोशी अब एक धीमी चीख में बदल गई थी। अब्दुर्रहीम, अब कोई रास्ता नहीं। फकीर बाबा ने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुमने कहा कि तुम इस तिलिस्म से जुड़ी हो, इसका मतलब क्या है? उसकी आवाज में अब एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वह इस लड़की से कोई गहरा रिश्ता महसूस कर रहा हो। आयशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा, मैं इस तिलिस्म की रूह हूं। आपके खानदान ने मुझे इसकी हिफाजत के लिए बनाया था और अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। उसकी आवाज में अब एक प्यारा सा दर्द था, जैसे वह अलविदा कहने के लिए तैयार हो। फकीर बाबा के दिल में एक अजीब सी छाप पड़ गई। बेटी, तुम कोई इंसान नहीं हो? उसने हैरत से पूछा। आयशा ने हल्की सी मुस्कान दिखाई और कहा, बाबा, मैं कभी इंसान नहीं थी। मैं इस तिलिस्म का हिस्सा हूं, एक साया जो आपकी मदद के लिए बना था, लेकिन अब इसे बंद करने के लिए मुझे इसके साथ जाना होगा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा सुकून था। साए अब कुएं के बिल्कुल करीब थे और उनके धुंधले साए जमीन पर लंबे हो रहे थे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। फकीर बाबा ने आयशा की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम चली गई तो। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसे लगा कि उसकी तन्हाई फिर लौट आएगी। आयशा ने आहिस्ता से उसके करीब आते हुए कहा, बाबा, मेरा हाथ पकड़ें, तिलिस्म चलाएं। उसकी आवाज नरम थी और उसकी नजरें फकीर बाबा पर जमी थीं, जैसे वह उसे आखिरी बार अपनी तरफ बुला रही हो। फकीर बाबा ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और उसकी कशिश ने उसके दिल को छू लिया। उसने आहिस्ता से आयशा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ की सर्दी ने उसे चौंका दिया। अब क्या करूं? उसने पूछा। आयशा ने तिलिस्म को कुएं के ऊपर उठाया और कहा, बाबा, इसे मेरे साथ कुएं में फेंकें और सोचें कि साए खत्म हो जाएं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी मजबूती थी। फकीर बाबा ने एक गहरी सांस ली और तिलिस्म को मजबूती से पकड़ा। उसने आयशा के हाथ पर अपना हाथ रखा और दोनों ने मिलकर तिलिस्म को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही तिलिस्म कुएं में गिरा, एक तेज रोशनी निकलने लगी। धुंध अचानक गहरी हो गई और कुएं से एक अजीब सी आवाज बुलंद हुई, जैसे कोई चीख और सुकून का मिलगूबा। साए ने एक बुलंद चीख निकाली और उनकी सुर्ख आंखें मध्यम पड़ने लगी। उनके धुंधले साए हवा में टहलील होने लगे और उनकी सरगोशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। फकीर बाबा ने हैरत से देखा कि तिलिस्म की रोशनी कुएं के अंदर गायब हो गई और आयशा का हाथ उसके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता छूट रहा था। बेटी, उसने घबराहट से कहा, लेकिन आयशा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, गांव महफूज है, अब आप अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज अब धीमी हो रही थी और उसका जिस्म आहिस्ता से धुंध में बदल रहा था। फकीर बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में से गुजर गया। आयशा की शक्ल अब मुकम्मल धुंध बन चुकी थी और वह कुएं के अंदर गायब हो गई। एक आखिरी धीमी सी आवाज सुनाई दी, बाबा, अलविदा, और फिर खामोशी छा गई। गांव वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। साए गायब हो चुके थे और कुएं से धुंध अब नहीं निकल रही थी। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर फकीर बाबा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, आपने हमारा गांव बचा लिया। उसकी आवाज में शुक्रगुजारी थी। फकीर बाबा ने कुएं की तरफ देखा जहां आयशा गायब हुई थी। उसके दिल में एक अजीब सा खला था, लेकिन उसके साथ एक सुकून भी। बेटी, तुमने मुझे तन्हाई से बचाया, उसने आहिस्ता से कहा और उसकी आंखों में नमी छलक आई। रात अब खत्म हो रही थी और मशरिक से सुबह की पहली किरण नमूदार हुई। गांव वालों ने फकीर बाबा को अपने दरमियान बिठाया और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो उसके लिए एक नया घर बनाएंगे। एक छोटी लड़की ने आगे बढ़कर फकीर बाबा के हाथ में एक फूल रखा और कहा, बाबा, आप हमारे हीरो हैं। उसकी मासूम आवाज ने फकीर बाबा के दिल को छू लिया और उसने मुस्कुराकर फूल ले लिया। गांव में अब जिंदगी लौट आई थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें खाना बना रही थीं और मर्द अपने कामों में लग गए थे। फकीर बाबा चौक में बैठा था।
उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था, जैसे आयशा की याद में। उसने सोचा कि उस रात ने उसे बहुत कुछ दिया, एक नया घर, एक नया खानदान और एक नई उम्मीद। शाम को गांव वालों ने एक छोटी सी तकरीब की और फकीर बाबा को अपना मुहाफिज माना। उसने कुएं की तरफ आखिरी बार देखा और दिल में कहा, बेटी जहां भी हो खुश रहो। हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे आयशा ने उसका जवाब दिया हो, और फिर सब खामोश हो गया। फकीर बाबा ने अपने नए घर की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी तन्हाई अब खत्म हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, एक मुस्कान जो उस रात की दास्तान सुनाती थी।